Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwali. Dear students, today we will start a new topic, that is series solution, श्रेणी हल। ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है। तो इसमें जो अब तक अपन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हैं उनका हल अगर उन विधियों से न लिखने जो तो अब तक अपन ने पढ़ी है, तो एक और विधि है जिसको कहते हैं सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज में हल मानकर उसका मान प्राप्त करने, सारे अचरों के मान प्राप्त करके एक सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं, वो कहलाता है सीरीज सॉल्यूशन। तो कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आएगी या अपने को करने को मिलेगी जो पुरानी जितनी विधियां अपन ने पढ़ी हैं वो लागू नहीं होंगी उसमें, उनसे अपन उस इक्वेशन को हल नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके लिए ये टॉपिक आता है सीरीज सॉल्यूशन का। तो इसमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स थी, वेरिएबल कोफिशिएंट्स थी, ऐसी इक्वेशंस अपन ने की थी। लेकिन अगर इक्वेशन कुछ इस तरह की दे दे, पी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस आर एक्स मीन्स एक्स के फलन है इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पी क्यू और आर ये पॉलिनोमियल हैं इन एक्स के ये बहुपद दिए गए हों, तो फिर इस प्रकार की समीकरणों को पुरानी विधियों से हल नहीं किया जा सकता। समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, व्यापक हल नहीं निकाल पाएंगे इनका। वी कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, बाय पावर सीरीज मेथड। तो ये पावर सीरीज मेथड ही को सीरीज सॉल्यूशन कहते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक बनाएंगे, और वो तभी बनेगा जब पी एक्स से अपन पूरी इक्वेशन का भाग कर दें, डिवाइड कर दें। तो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, अगर अपन भाग लगाएं पी एक्स का समीकरण नंबर एक में पूरे में, तो ये हो गई इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब वाई डबल डैश प्लस स्मॉल पी, कुछ नया अपन ने टर्म लिख दी है, स्मॉल पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई बराबर ज़ीरो, जहाँ क्यू एक्स ओवर पी एक्स को अपन ने स्मॉल पी एक्स कह दिया, एक्स का फलन कह दिया है, और स्मॉल क्यू एक्स जो लिखा हुआ है ये आर अपॉन पी है, जो इक्वेशन में आर एक्स का कोई पॉलिनोमियल है और पी भी एक्स का पॉलिनोमियल, भाग देने के बाद जो भी बना वो क्यू एक्स कहलाएगा। तो इसमें दो बातें आएंगी अब, कि ये जो पी जो अपन ने जिस पी एक्स का जो भाग लगाया है, इसमें एक तो ऑर्डिनरी पॉइंट बनेगा, एक सिंगुलर पॉइंट बनेगा। अगर x बराबर x ज़ीरो पर पी एक्स ज़ीरो नहीं है तो फिर अपन सारे में भाग लगा सकते हैं। तो x ज़ीरो पॉइंट ये ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा, और इसमें स्मॉल पी एक्स एंड स्मॉल क्यू एक्स एग्जिस्ट करेंगे, उन विद्यमान होंगे, उनका मान आएगा कुछ ना कुछ। दूसरा होता है सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट में इसका अपोजिट लें कि x बराबर x ज़ीरो पर अगर पी एक्स ज़ीरो बन गया और शून्य से भाग लगाना गणित में वर्जित है, तो इन दिस केस स्मॉल पी एक्स एंड क्यू एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इन्फिनिटी हो जाएंगे, इसलिए वो x ज़ीरो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो अपने को दो तरह से इन क्वेश्चंस को करना होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, एक तो सॉल्यूशंस ऑर्डिनरी पॉइंट पे निकालेंगे, और आगे बाद में इसमें सिंगुलर पॉइंट पे भी सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो अब ये जो ऑर्डिनरी पॉइंट है, सीरीज सॉल्यूशन नियर एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ये जो ऑर्डिनरी पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट मीन्स x बराबर x ज़ीरो पर पी एक्स ज़ीरो नहीं हो रहा, तो भाग लग सकता है कैपिटल पी एक्स का, तो स्मॉल पी एक्स एंड क्यू एक्स एग्जिस्ट करेंगे, ये अपने को पता लग गया। तो इसमें सीरीज सॉल्यूशन में एक सीरीज अपन मानते हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट अगर x ज़ीरो है तो एक सीरीज लेते हैं अपन, y बराबर समेशन n इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स ज़ीरो की पावर n, ये एक सीरीज ले ली और मान लिया ये दी गई समीकरण का हल है। अगर समेशन हटाएं तो ये बनेगा ए ज़ीरो एक्स माइनस एक्स ज़ीरो की पावर ज़ीरो प्लस ए वन एक्स माइनस एक्स ज़ीरो की पावर एक प्लस ए टू एक्स माइनस एक्स ज़ीरो की पावर दो एंड सो ऑन एक्स एन, अप टू इन्फिनिटी तक जाना है तो एन वी टर्म आएगी एक्स
ए एन एक्स माइनस एक्स ज़ीरो की पावर एन एंड सो ऑन, आगे तक जाएगी ये सीरीज़, क्योंकि एन बराबर 0 से इन्फिनिटी तक लेना है, अनंत श्रेणी है ये। तो इसमें अगर एक्स 0.0 लें, एक्स 0 बराबर मान लीजिए 0 है, जहाँ पी एक्स 0 0 नहीं है, पी एक्स 0 का मान 0 नहीं है, लेकिन एक्स 0 बराबर 0 पॉइंट अगर लें तो ये सीरीज़ बन गई ए एन एक्स की पावर एन, एन समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये बन गई। एक्स 0 का मान अगर अपन 0 रखें तो y बराबर हो गया, ये अगर एक्सपेंड करें इसे तो y बराबर हो गया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन, n प्लस 1 टर्म आएगी ए एन एक्स की पावर n प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये y एक अपन ने सीरीज़ मान ली जिसमें a0, a1, a2, a3, an आगे भी ये सारे मान अचर हैं जिनका मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये अपन ने अपनी तरफ से मान लिया कि ये एक सीरीज सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन है तो दी गई समीकरण को संतुष्ट भी करना चाहिए। तो संतुष्ट करा के अपन किसी भी तरह से फिर सारे एज के जो कांस्टेंट है इनके मान ज्ञात करेंगे, वो इसमें रख देंगे, इसी y के मान में जो a0, a1, a2 हैं इनके सब के मान रख देंगे। तो जो भी हल बनेगा वही कहलाएगा सीरीज सॉल्यूशन। ये मेथड है सीरीज सॉल्यूशन से क्वेश्चन को हल करने का तरीका है। अब चूंकि ये अपन ने सीरीज सॉल्यूशन माना है तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, दी गई समीकरण नंबर 1 को तो संतुष्ट करेगा, तो उसमें dy/dx भी आ रहा है, d2y/dx स्क्वायर भी आ रहा है। तो सबसे पहले अपन dy/dx निकालते हैं, जिसको y डैश से लिख देते हैं। तो ये हो गया a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर एंड सो ऑन, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया n an x की पावर n-1 एंड सो ऑन, आगे तक गए। और दूसरा अवकलन भी निकालें क्योंकि d2y/dx स्क्वायर चाहिए, तो जिसको y डबल डैश से लिख दिया अपन ने। तो ये आ गया 2a2 प्लस 6a3x एंड सो ऑन, आगे गए तो ये आया n-1 an x की पावर n-2 एंड सो ऑन। इससे अगली टर्म भी लिखें अपन n+1 n an+1 x की पावर n-1। फिर अगली टर्म भी लिख लें क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी लिख रहे हैं अपन। तो ये जो शॉर्ट में लिखी हुई है इसको लिख रहे हैं। तो अगली आएगी n+2 n+1 an+2 x की पावर n एंड सो ऑन। तो ये आगे तक की टर्म 3 टर्म अपन ने लिख ली। अब ये जो y डबल डैश y डैश और y मतलब d2y/dx स्क्वायर dy/dx और y का मान समीकरण नंबर 1 में रखें अपन। तो 1 में रखने पर दो तरह की हर प्रश्न में हर जगह अपन ये ज्ञात करेंगे। एक तो निकालेंगे इंडिशियल इक्वेशन और दूसरी निकालेंगे रेफरेंस रिलेशन, जिससे सारे a ज्ञात हो जाएं। जो अचर मान है a0, a1, a2, a3, an, उन सब के मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दो तरह से अपन दो चीज़ें ज्ञात करेंगे। एक तो इंडिशियल इक्वेशन मतलब कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0, मतलब जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको 0 के बराबर रखेंगे, इससे तो आएगी इंडिशियल इक्वेशन। दोबारा सुन लें, इस y डैश और y डबल डैश के मान को दी गई समीकरण में रखेंगे, ठीक तरह से लिखेंगे। अब उससे दो चीज़ें ज्ञात करेंगे। वो दो चीज़ें क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि अपने को सारे अचरांक जो a0, a1, a2, an है उनके मान निकालने हैं। तो उनको निकालने के अपन दो चीज़ें ज्ञात करेंगे। एक तो इंडिशियल इक्वेशन, जितने भी अचर पद हैं मतलब x की पावर 0 के गुणांक उनको 0 के बराबर रखने पर ये जो भी मान आएगा वो कहलाएगी इंडिशियल इक्वेशन। और दूसरा रेफरेंस रिलेशन एक स्थापित करेंगे जिससे सारे a के मान आ जाएं। उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n मतलब जनरल टर्म जो कहलाती है उसको 0 पुट करेंगे। तो इससे an में मतलब a के एक रेफरेंस रिलेशन बन जाएंगे जिनसे अपन सारे a के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तो इंडिशियल इक्वेशन और दूसरा रेफरेंस रिलेशन, इन दो को ज्ञात करने पर सारे a कैलकुलेट कर लेंगे। उन a के मानों को अपन y में रख देंगे, तो यही कहलाएगा सीरीज सॉल्यूशन। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए कि कैसे a सारे ज्ञात करेंगे, इसमें एक अपन क्वेश्चन लेते हैं जिससे आसानी से सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि थ्योरेटिकल तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, सारे a को अरेंज करना, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज़ों को जो खुद ही इन्फिनिटी तक है y का मान ही, फिर y डैश का मान भी इन्फिनिटी तक है, फिर y डबल डैश का भी इन्फिनिटी तक है, तो फिर इनको अरेंज करना मुश्किल होगा।
इसलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझें तो आसानी से समझ में आ जाएगी ये विधि, और इसको फिर अप्लाई करेंगे अपन आगे के क्वेश्चंस में। तो जैसे एक इक्वेशन लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब उसको y2 लिख दिया जाएगा कई बार प्रश्नों में, कई बार y डबल डैश लिख देंगे, कई बार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये सब अपने को पता है, y2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन से आप इस तरह से इसको मत देखें कि y2 क्या आ गया, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि सीरीज सॉल्यूशन में अपन सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के ही निकाल रहे हैं। जो अब तक पढ़ के आया उससे जो नहीं निकल रहे वो सीरीज सॉल्यूशन से कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर 0। ये लीजेंडर इक्वेशन कहलाती है, जो आगे अलग से भी पढ़ेंगे अपन इसे। तो ये लीजेंडर इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सीरीज सॉल्यूशन से सबसे पहले अपन ने एक सीरीज़ माना इसका सॉल्यूशन है कि y बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an(xn) प्लस एंड सो ऑन अप टू द infinity. In this series solution of first, we want to calculate y1 and y2. इसको अपने को y की जो सीरीज सॉल्यूशन माना है कि ये हल है, तो इससे अवकलन करके y1 और मतलब डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें, y1 y2 निकालें और उन मानों को दिए गए प्रश्न में पुट करेंगे। तो y1 का मान तो अपन ने निकाल लिया, a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर, फिर प्लस n an(x) की पावर n माइनस 1। इससे अगला पद जो होगा उसको भी अपन ने यहाँ अवकलित करके लिखा है n प्लस 1 an प्लस 1 x की पावर n एंड सो ऑन। ये क्यों लिखा है अभी आपके आगे समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार इससे फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालें तो वो हो गया 2a2 प्लस 6a3x एंड सो ऑन। फिर ये आया n माइनस 1 an(x) की पावर n माइनस 2। फिर अगले पद का अवकलन आया n प्लस 1 n an प्लस 1 x की पावर n। फिर उससे जो अगला पद होगा या तो आप y में लिख लें, नहीं लिख रहे तो यहाँ अपने आप कर लें। तो अवकलन इससे अगले पद का क्या आएगा, n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2 x की पावर n एंड सो ऑन। अब ये जो y y1 y2 के मान है, मतलब y डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के मान है, इसको दिए गए प्रश्न में रखते हैं। तो मान इसमें रखने पर ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये हो गया y2 का मान रख रहे हैं 2a2 प्लस 6a3x एंड सो ऑन n माइनस 1 an x की पावर n माइनस 2 प्लस n प्लस 1 n an x की पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 x की पावर n एंड सो ऑन। पहला ब्रैकेट तो ये आ गया y2 का मान माइनस 2x। अब y का मान लिख रहे, y1 का मान पहला अवकलन लिखा तो ये पहला अवकलन लिख दिया, फिर प्लस 2 y का मान, ये y का मान लिख दिया। तो ये सारे y y1 y2 अपन ने दी गई समीकरण में रख दिए। इससे अब अपन दो चीज़ें ज्ञात करेंगे, एक तो इंडिशियल इक्वेशन और दूसरा रेफरेंस। तो अब सबसे पहले निकालेंगे इंडिशियल इक्वेशन, मतलब x की पावर 0 के जो गुणांक हैं उनको 0 करेंगे, मतलब अचर पदों को 0 करेंगे। तो अचर पद देखें तो इसमें एक तो 2 अचर पद इसमें आ रहा है, 2a0 आ रहा है, और दूसरा पद इसमें अचर आ रहा है 2a2 प्लस 2a0 इज इक्वल टू 0। तो ये दो पद इसमें, क्योंकि ये 1 से जब 2a2 गुणा होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से जब 2a2 गुणा होगा तो एक तो वो आएगा, और एक ये 2a0 आ रहा है, तो ये 0 करेंगे। अचर पद यही बचेंगे, बाकी सब में x होगा कहीं ना कहीं। तो इससे तो आ गया a2 बराबर माइनस a0। ये एक इंडिशियल इक्वेशन से अपन ने मान निकाल लिया a2 का a0 के रूप में। अब अपन रेफरेंस रिलेशन स्थापित करते हैं जिसमें x की पावर n के गुणांक सारे 0 करते हैं, ये जनरल टर्म कहलाती है। तो x की पावर n के गुणांक देखें अपन, तो जब 1 गुणा होगा x ये इस टर्म से, तो ये आएगा n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2, ये गुणांक आएगा x की पावर n का। फिर x स्क्वायर माइनस साइन का है, तो ये जब गुणा होगा n माइनस 2 पावर से इससे, तो फिर गुणांक शून्य बनेगा x की पावर n का,
क्योंकि एक्स की पावर एन माइनस टू है तो माइनस के साथ एन एन प्लस वन ए एन बनेगा। तो ये तो आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था उसके पदों में एक्स की पावर एन का गुणांक आएगा। अब अगली टर्म में देखें 2x, तो ये n माइनस वन से 2x है बाहर, तो n माइनस वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो n ए की पावर n आएगा। तो ट्वाइस माइनस साइन है ही, n ए एन आ गया। फिर लास्ट में आएगा 2an, ए की पावर n का गुणांक, x की पावर n का गुणांक देखना है तो 2an आएगा। ये 0 के बराबर करते हैं। तो इसको ठीक तरह से लिखें, n प्लस टू लेफ्ट में रख दिया, बाकी सब राइट में ले गए। तो इसको थोड़ा ठीक करने के लिए अपन ने n को n माइनस टू लिख देते हैं, जिससे an और an माइनस टू के बीच में एक रिलेशन स्थापित हो गया। जैसे अपन ने a2 का मान तो पता लग गया a0 है, तो a3, a4, a5, a6 ये सब अपन इस रेफरेंस रिलेशन से निकालेंगे सारे के सारे। तो अपना रेफरेंस रिलेशन यहाँ पर ये बना, an इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर प्लस 7n माइनस 12 अपॉन n माइनस वन an माइनस टू। ये रेफरेंस फार्मूला या रिलेशन बन गया, जिसकी सहायता से अपन a के मान सारे निकालेंगे। तो जैसे a2 देखें तो n बराबर 2 पुट करें, तो 2 पुट करने पर ये बना माइनस a0। n बराबर a2 का मान निकाल रहे हैं, ये बन रहा है माइनस a0। तो ये मान तो वही है जो ऊपर अपन ने इंडिशियल इक्वेशन में निकाला था, a2 इज इक्वल टू माइनस a0। तो ये वेरीफाई हो गया, इंडिशियल इक्वेशन से वेरीफाई हो गया। a3 निकालें अपन, तो n बराबर 3 रखें तो ये आ रहा है 0। तो a2 आ गया, a3 आ गया। a4 निकालें, n बराबर 4 रखें तो ये आ गया माइनस a0 होने से a0। तो a3 0 है, तो a4 निकाल रहे हैं, a4 आ गया 0 इंटू माइनस a0, तो ये 0 आ गया। a5 0 आ रहा है, a6 माइनस 1/5 इंटू 0 आ रहा है। तो ये सारे मान अपन समीकरण में रख दें, तो ये समीकरण का आ रहा है मान y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इतना ही मान आ रहा है, आगे सारे मान 0 हो रहे हैं। तो a0 ऐसा कि ऐसा छोड़ दिया, a1 भी छोड़ दिया, a1 का मान अपन ने नहीं निकाला है। तो a2 का मान माइनस a0 है x स्क्वायर, आगे a3 0 है, तो ये आगे 0 रख दिया। तो इसमें a0 अपन कॉमन लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और a1 कॉमन लें तो x प्लस आगे भी कहीं आएगा। तो ये दो अचरांक जब अपन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हल करते हैं तो उसके व्यापक हल में दो अचर आते हैं c1 c2, वही तभी व्यापक हल कहलाता है, पूर्ण हल कहलाता है। तो यहाँ पर दो अचर तो आ रहे हैं a0 a1, और बाकी के अपने इसमें पद आ गए। तो यही है व्यापक हल या सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो लीजेंडर इक्वेशन अपन ने ली थी उसका हल, पूर्ण हल यही कहलाता है सीरीज सॉल्यूशन से। तो इस तरह से अपन सारे सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो इसको आप इस तरह के क्वेश्चंस कर लें। इसमें जो इक्वेशंस आपको बेसिकली ध्यान भी रखनी है और जो इक्वेशंस अपने को पढ़नी है, एक सेकंड की तो लीजेंडर इक्वेशन तो अपन ने कर ली अभी, इसका सॉल्यूशन तो एक बेसल इक्वेशन भी पढ़ेंगे अपन, जिसका सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाई बराबर 0। और ऐसे ही हर्माइट इक्वेशन भी होती है और लेगुरे इक्वेशन भी होती है। इन सब को अपन स्टडी करेंगे, इनका सीरीज सॉल्यूशन भी निकालेंगे और आगे ट्रांसफॉर्म में भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो इनको करना अच्छी तरह से।